सभी को जय यीशु। आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। कभी कभी हमारे घरों में पंखा, फ्रिज आदि जल जाते हैं क्योंकि इन उपकरणों की क्षमता से अधिक वोल्टेज की बिजली इनमें प्रवेश करती है। पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में एक दिलचस्प घटना वर्णित है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। तब मूसा के मन में ईश्वर की महिमा देखने की इच्छा जाग उठी। उसने यह निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। प्रभु ने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। मनुष्य में ईश्वर की संपूर्ण महिमा देखने की क्षमता नहीं है। ताबोर पहाड़ी पर जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ तो उनके 3 शिष्यों ने ईश्वर की महिमा की एक झलक पाई। वर्षों बाद शिष्यों के मन में वह घटना ताजी थी। पेतरुस इस संबंध में लिखते हैं कि हमने अपनी आंखों से उनका प्रताप देखा। संत मत्ती उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनका मुखमंडल सूर्य की तरह धमक उड़ा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। उस महिमा के साथ ईश्वर की वाणी सुनाई देने पर पेतरुस और उसके साथी डर के मारे बेहोश हो गए थे। यीशु के प्रथम शिष्यों में एक फिलिप अपने मित्र नतानियल को यीशु के पास ले आया। फिलिप ने कहा था कि नाजरत निवासी यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह है, उसे मैंने देखा है। लेकिन नतानियल के मन में प्रचलित मत के अनुसार नासरत के बारे में नकारात्मक पूर्वाग्रह था। लेकिन यीशु को देखने मात्र से उनके विचार बदल गए और उसने यीशु को ईश्वर का पुत्र माना। यीशु उन शिष्यों को बताते हैं, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईश्वर की महिमा की झलक पाकर शिष्यगण अचंभित हुए। पीड़ा सहन और पुनरुत्थान के बाद ही वे शिष्य वह महिमा और प्रताप समझ सके। इससे प्रभावित होकर वे अपना सब कुछ न्यौछावर करके गुरु के प्रेम संदेश का प्रचार किया। महिमापूर्ण पुनरुत्थान के बाद ही शिष्यगण गुरु के पीड़ा सहन का मतलब समझे। एमाउस मार्ग पर पुनरुत्थित प्रभु उदास और हताश होकर राह चलने वाले शिष्यों से पूछते हैं, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? ईश्वर की महिमा में भाग लेने के लिए हम बुलाए गए हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन की दुख परेशानियों को प्रभु के साथ रहकर सह लेने पर ही हम उसकी महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। इन दिनों में हम क्रिसमस की खुशियां बांटते रहते थे, लेकिन याद रहे, बेथलेहम की चरनी से कलवारी के क्रूस तक मसीह का जीवन पीड़ा और तिरस्कार से ही विभूषित था। शिष्य गुरु से बड़ा नहीं है। इसलिए प्रभु के साथ हम जिए, प्रभु के साथ हम मरे और तभी हम प्रभु के साथ महिमान्वित होंगे। धन्यवाद।